श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी है। पितृपक्ष में यह पड़ने वाली एकादशी हमारे पूर्वजों को समर्पित है। तो आप सभी ध्यान पूर्वक एक स्थान पर बैठ करके हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के इस कथा को श्रवण करें और अपने पितरों का ध्यान करें। उसके बाद कथा समाप्त होने के बाद यह पुष्प अक्षत नारायण के चरणों में अवश्य रखें। एकादशी के दिन यह कथा सुनने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। तो आप सभी ध्यान पूर्वक पूरे कथा को सुनिए, बीच में कथा में नहीं जाना चाहिए। तो ध्यान पूर्वक कथा सुनिए। उसके बाद आप सभी कमेंट में श्रीमन नारायण का नारा जरूर से जरूर लगाइएगा। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत की महिमा बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो पापों को नष्ट करके पितरों को मुक्ति प्रदान करता है। इतना ही नहीं, जो केवल इंदिरा एकादशी की व्रत कथा को सुन लेता है, उसे वाजपेय यज्ञ कराने का बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। सतयुग में महिष्मती नगर पर राजा इंद्रसेन का शासन था। उसका राज्य हर प्रकार के सुख और सुविधाओं से भरा था। धन और धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन नारद जी ने इंद्रसेन के राज दरबार में प्रकट हुए। देवर्षि को देखकर राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण जानना चाहा। इस पर नारद जी ने कहा कि वे यमलोक गए थे, जहां पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई थी। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजा है। नारद जी ने इंद्रसेन को बताया कि वे एकादशी का व्रत करते थे। किसी कारणवश उसने विघ्न पड़ गया था, उसकी वजह से उनको यमलोक में यमराज के निकट समय काटना पड़ रहा है। यदि तुम चाहो तो इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, जिससे उनको मुक्ति मिल सकती है और वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा कि आप इंदिरा एकादशी की व्रत विधि बताएं, उसके अनुसार ही वह व्रत करेगा। इस पर नारद जी मुनि ने कहा कि इंदिरा एकादशी के तुम स्नान के बाद अपने पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध आदि कार्य करो। वहां पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति जरूर रखना। उसके बाद भोजन ब्राह्मण कराओ, दान और दक्षिणा दो, गाय को भी भोजन और अंश कुछ खिला दो। उसके बाद तुम भगवान ऋषिकेश की पूजा फूल अक्षत धूप दीप नैवेद्य फल आदि से करो। रात के समय जागरण करना। उसके अगले दिन दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा पाठ करो, ब्राह्मण भोजन दान दक्षिणा दो, फिर पारण करके व्रत को पूरा कर लो। नारद जी ने इंद्रसेन से कहा कि तुम विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अधोगति से मुक्ति मिल जाएगी, वे स्वर्ग लोक प्राप्त कर पाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी आई तो राजा ने नारद मुनि के बताए अनुसार व्रत और पूजन किया, दान और दक्षिणा देकर व्रत को पूरा किया। उस व्रत के पुण्य से उसके पिता को अधोगति से मुक्ति मिल गई और वे यमलोक से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक चले गए। जब राजा इंद्रसेन की मृत्यु हुई तो उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से इंदिरा एकादशी का व्रत करने से, कथा सुनने से और दान करने से, पूजन करने से अपने पितरों को हम इस एकादशी को समर्पित करते हैं, जिससे हमारे जितने पूर्वज हैं उनको मुक्ति की प्रदानता हो, वैकुंठ की प्राप्ति हो, नारायण की कृपा हो। इसी प्रकार से इंदिरा एकादशी व्रत करने वाले जो कथा सुनते हैं उनके पितरों को मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अपना फूल और अक्षत नारायण के चरणों में रखें। उसके बाद आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें और कुछ न कुछ दान जरूर करें। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में पड़ने से हमारे पितरों को अर्पित होता है, तो सभी अपने पूर्वजों के नाम यह कार्य जरूर करिए। तो कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण का जरूर से जरूर नारा लगाइए और आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इंदिरा एकादशी का व्रत कथा सुनने मात्र से उनके पितरों को मुक्ति प्राप्त हो।
जय श्रीमन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।